नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। इंडिया के सेंट्रल बैंक गवर्नर ने बुधवार को चेतावनी दी कि क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में अगले ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का जोखिम है। ये कहते हुए कि FTX का हालिया कोलैप्स इस सेक्टर के अंदर छुपे जोखिमों का प्रूफ था। इंडिया के लाखों क्रिप्टो मालिकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण साल खत्म हो गया है, जो पहले से ही ग्लोबल मार्केट में गिरावट और डोमेस्टिक टैक्सेस से जूझ रहे हैं। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक इंडस्ट्री इवेंट में कहा, किसी भी दूसरे प्रोडक्ट के विपरीत क्रिप्टो के बारे में हमारी मुख्य चिंता ये है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमारा विचार है कि इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप इसे रेगुलेट करने का प्रयास करते हैं और इसे बढ़ने देते हैं तो मेरे शब्दों को चिन्हित करें, अगला फाइनेंशियल क्राइसिस प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी से आएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोर्स साइंटिफिक को संभावित बैंक्रप्सी से बचाने में मदद करने की पेशकश के कुछ ही दिनों बाद बिटकॉइन माइनिंग कंपनी की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट्स सामने आई हैं। कोर्स साइंटिफिक कथित तौर पर गिरते हुए रेवेन्यू और लो BTC प्राइसेस के कारण टेक्सास में चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए दाखिल कर रहा है। 14 दिसंबर को फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म बी रायली ने स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू रिटेन करने के लिए जीरो कंटिजेंसीज के साथ $40 मिलियन और कंडीशंस के साथ $32 मिलियन, मतलब नॉन कैश फाइनेंसिंग में $72 मिलियन के साथ कोर साइंटिफिक प्रोवाइड करने की पेशकश की। रिपोर्टिंग के टाइम कोर की वैल्यूएशन जुलाई 2021 में $4.3 बिलियन से गिरकर $78 मिलियन हो जाने के बाद ये निर्णय लिया गया था। एक एक्सटेंडेड बेयर मार्केट के डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में कोर्स साइंटिफिक को चलते रहने के लिए अप्रैल में 9,618 BTC बेचना पड़ा था। CNBC की एक रिपोर्ट में कंपनी के फाइनेंसिंग से परिचित एक व्यक्ति के हवाले से कहा गया कि बिटकॉइन माइनिंग कंपनी 21 दिसंबर की शुरुआत में चैप्टर 11 बैंक्रप्सी के लिए फाइल करेगी। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म CoinSwitch ने एक एनुअल इन्वेस्टर रिपोर्ट में इन्फॉर्म किया है कि न्यू दिल्ली में सबसे अधिक क्रिप्टो करेंसी को अपनाया गया है, जिसके बाद जयपुर का स्थान है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का पोर्टफोलियो 2022 बुधवार को प्रकाशित हुआ, जो इस बात की जानकारी प्रदान करता है कि देश ने बढ़ते इन्फ्लेशन, बाजार में गिरावट और इथेरियम मर्ज जैसी ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रतिक्रिया दी है। CoinSwitch के CEO और को-फाउंडर आशीष सिंघल ने कहा कि 2022 में इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल और बाजार की कठिनाइयों का अपना हिस्सा रहा है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि भारत के निवेशकों ने बदली हुई परिस्थितियों में कैसी प्रतिक्रिया दी है। रिपोर्ट से एक इंसाइट ये है कि पुरुषों और महिलाओं द्वारा अपनाए जाने वाले निवेश पैटर्न भारत में काफी हद तक समान थे। हालांकि 8% पर महिलाएं भारत के क्रिप्टो निवेशकों के बढ़ते हुए छोटे हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं। वहीं दूसरी खबर में बैंकक्रप्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX के बारे में कहा जाता है कि उसके पास एक नई रिस्ट्रक्चरिंग टीम है, जिसने कथित तौर पर US फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रखे गए लगभग $1 बिलियन के कैश एसेट्स की खोज की है। इसके अलावा टीम ने पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव सैम बैंकमैन-फ्रीड द्वारा पॉलिटिकल और चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस में लाखों की वापसी की मांग की थी। FTX के नए मैनेजमेंट ने मंगलवार को एक प्रोसीजरल हियरिंग में क्रेडिटर्स को बताया कि उसने US जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा फंड्स होल्ड करने के लिए ऑथराइज्ड US फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में $720 मिलियन के कैश एसेट्स की पहचान की है, जिसे FTX ने कंसोलिडेट नहीं किया है। $500 मिलियन के करीब कैश एसेट्स की एक और राशि पहले से ही US में कई इंस्टीट्यूशंस के पास है। CoinDesk के अनुसार इस हफ्ते की शुरुआत में क्रेडिटर्स को दिए गए बयान में FTX ने कहा कि बैंकक्रप्ट क्रिप्टो एक्सचेंज अपनी मौजूदा फाइनेंशियल एडवर्सिटी को हल करने के प्रयास में सैकड़ों बैंक अकाउंट्स में लाखों डॉलर के एसेट्स तक पहुंच हासिल करने के लिए काम कर रहा है। ओवर टू यू संदीप। बिटकॉइन उन टॉप क्रिप्टो करेंसीज में से एक बन रहा है जिसकी मांग साइबर क्रिमिनल्स द्वारा कंपनियों से चोरी की गई जानकारी के बदले में की जा रही है। क्रिमिनल्स के नए टारगेट में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डेटा सुरक्षा के मुद्दे एक बड़ी चिंता बन गए हैं। जैसा कि कंपनियां अपने बचाव को मजबूत करने के लिए बड़ी मात्रा में पैसे एलोकेट करती है, वैसे ही साइबर क्रिमिनल्स भी लेटेस्ट टेक का इस्तेमाल कर वो सभी करते हैं जो वे करना चाहते हैं।
मंगलवार को साइबर क्रिमिनल्स ने NIOINC के डेटाबेस में सेंध लगाई और यूजर और व्हीकल सेल्स इंफॉर्मेशन हासिल की है। NIO शंघाई में स्थित एक चाइनीज मल्टीनेशनल कंपनी है जो इलेक्ट्रिक कारों के डिजाइन और डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करती है। NIO के अनुसार हैकर्स चोरी किए गए डेटा के लिए ईमेल के जरिए $2.25 मिलियन मूल्य के बिटकॉइन यानी BTC की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं करने पर डेटा को पब्लिक करने की धमकी दी जा रही है। तो ऐसे ही Web3 दुनिया से जुड़ी सभी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए 3.0 TV।